गोली मार दूंगी हराम जाने। हराम जाने किस तरीके से ड्यूटी देते हो? सेना पर निर्भय सिंह किसी गेट से गए बोल। हमें गल से नहीं गा। क्या वो खिड़की दूर के निकल गया। उसने अच्छा नहीं किया। उसने भले नहीं किया। अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही इरादा था खुफिया खजाने के लक्ष्य तक पहुंचने का। अभी हाथ निकल गया। बिहारी लाल अब हमें लगता है मैं इस विक्रम के राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं ये राजभोग ढाबा इनकी तरफ से बिहारी लाल जो मरवार है इसलिए 20 रुपए दे रहे हैं। अरे कायदे तो मरवाओ यार। हाँ यार। अरे हराम जादे तूने हंटर की पटका। तुम पटकी हूँ पटका। हराम जादे जो मैं करूँ वही करेगा। और जो कही हो तो करब ना कही हो ना करब। नहीं बिहारी लाल अब मैं यहाँ के राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं राज की मलका बन सकती है। अभी भी अभी भी वो ऐसे कैसे तुमका ऐसे नहीं आप राज की मलका बन सकती हो। कैसे? सेनापति गए तो जाने दीजिए। आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को? जी। वो किस काम का है? अरे वो दिमाग ना है। दिमाग नहीं कंप्यूटर है। खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी है। क्या? हाँ एक दिमाग से दो दिमाग आप राज की मलका बन सकती हो। बिहारी लाल जी मंत्री जी का फौरन बुला के लाओ। मुझे कहना कि मैंने उन्हें याद किया है। फौरन आ जाए। ठीक है। कुर्सी लगा। कुर्सी लगाओ। नहीं हम हेलो। हाँ तो महामंत्री दुर्गा सिंह। हेलो। एक चलो। और तुम्हार बाप इतने जूता मारू का भौसड़ी। तो हम मंत्री ये हम कौन उठाई नहीं रहा है। आइए महामंत्री जी हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल जी बोलो बिहारी लाल क्या बात है? बात यह है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। कोई खास काम है? हाँ खूब खा पी के आओ। ठीक है आ रहा हूँ। आओ भाई एक दिन पेल गए हैं। ठीक है आ रहा हूँ बिहारी। आओ। तब क्यों बुलाया कलाते पे चिल्लत खड़ी क्यों बुलाया? क्यों बुलाया गया जब चिल्लत खड़ी? कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है? जल्द बतलाइए जल्द बतलाइए आपका काम करने को कहिए देवी जी आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी आपसे आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ। कौन सा सवाल है पूछिए। आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं। ये सभी लोग जानते हैं। है ना? हाँ। और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना। ये मेरा परम कर्तव्य है ना? है। मंत्री जी आप ये बताइए आप इस राज में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे राजकुमारी जी हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। किसी झोपड़े में
या कि किसी मकान में आग लगी है तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। मंत्री जी, उस आग को बुझाना ना मंत्री जी, आग झोंकने नहीं, मेरे दिल में लगी है, मेरे दिल में। क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे शिल्प आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भर भरा रही है। अरे तो मामूली सी आग है, तुम कहो ना तो पूरे पावर हाउस को फूंक दे साले। क्या? हाँ। लेकिन आप ये बताइए कि इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राजकुमारी का बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राजकुमारी का बना सकते हैं। तो आप राज की मलका बनना चाहती है? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्या? बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राज की मलका बन सकती है। सोचिए राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है, और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे रास्ते से तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी नहीं हट जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना। सब कुछ करने के लिए तैयार है? जी हाँ। तो एक काम मेरा कर दे। क्या? देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूं, आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूं। अगर मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका मैं अवश्य बना दूंगा। अरे घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको इंडिया में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट तो बाद में बनेंगे, सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले अपना दुल्हा बनाओ। क्या? आपका काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। आपका काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। पूछती है। कुचती है? अच्छा, दाढ़ी कुचती है? भाई, तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा साला खरगोटा हाबू। अरे दाढ़ी को मारो गोली, तुम कहो ना तो तुम्हारे लिए हम अपनी खोपड़ी घटवा दे। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। अरे बाप रे बाप, अभी कहा तुम कहो ना तो हम तुम्हारे पूरे घर को अपने कब्जे भी कर ली। सच? हाँ। दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना है। दिल लूटने वाले
समझो आप राज की मलका बन गए। अगर आप कहे तो मैं इसी लग जाकर महाराज को गोली मार। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे राज दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करिए। जैसा कहो वैसे करिए। महारानी, मंत्री जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? किसकी है? ये कोई मामूली शमशीर नहीं है। ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। इस पे उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, वो हरामजादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूँगी। लीजिए। ये शमशीर निर्भय सिंह की है। निर्भय सिंह और हो मैं तेरे खानदान में आग लगा दूंगा भाई। अब मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रमगढ़ की राजमहल का बनने से कौन रोकता है। अब मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। हो दिल लूटने वाले जादूगर मैंने आज तुझे पहचाना। मन लगी रे तू खातर देख जरा तेरे सामने दीवाना। लगी रे तू खातर देख जरा तेरे सामने दीवाना। किसी तरह जान बचा कर के भाग आया हूँ और परेशान तो इस बात से हो गया हूँ कि मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर जो राजकुमारी के कब्जे में है, अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा। अगर वापस जाता हूँ शमशीर लाने के लिए तो फिर भी राजकुमार मेरे साथ वैसा ही पेश आएंगे। अब मैं कैसा करता हूँ, चलता हूँ अपने बंगले पर और बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से ये सारी बात बताता हूँ, क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं। एक मैं हूँ, हमारी पत्नी है और 2 बेटे हैं मेरे पास, जो कि दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है और अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। चलता हूँ अपने बंगले पर।